प्रिय साधकों और गीता प्रेमियों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के समय क्या सोचना चाहिए? क्या आपने यह जिज्ञासा की है कि मरते समय ईश्वर को स्मरण करने से क्या सच में मोक्ष संभव है? श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग हमें मृत्यु और जीवन के अंतिम सत्य की ऐसी झलक देता है जो न केवल रहस्यमय है बल्कि आत्मा के गहनतम स्वरूप को उजागर करती है। इस अध्याय को समझना केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि मरण के क्षण में मोक्ष पाने की तैयारी है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह अध्याय आपको दिखाएगा कि कैसे मृत्यु भी आध्यात्मिक मुक्ति का द्वार बन सकती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग संक्षिप्त सार। यह अध्याय अर्जुन के 7 प्रश्नों से प्रारंभ होता है, जैसे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अंतकाल में भगवान को कैसे याद करें, मृत्यु के समय कौन सा ध्यान करना चाहिए आदि। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय उन्हें परमात्मा को याद करता है वह निश्चित रूप से उन्हीं में लीन होता है। यह अध्याय अक्षर यानी अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप, भक्ति, ध्यान और अंतिम समय के स्मरण की महिमा को प्रकट करता है। अंतकालय च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति स्मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, अर्थात जो व्यक्ति मरण के समय मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, अर्थात हे अर्जुन, मरण के समय जो जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है क्योंकि वह जीवन भर उसी भाव में रमा रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम वियुवाल, अर्थात इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। जब तेरा मन और बुद्धि मुझ में समर्पित होंगे तब निसंदेह तू मुझे ही प्राप्त होगा। ओं इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम, अर्थात जो व्यक्ति एयुएम नामक एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मा के लोक तक के सभी लोग पुनर्जन्म वाले हैं परंतु जो मेरी प्राप्ति कर लेता है वह फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम, अर्थात जो पुण्यफल वेदों, यज्ञों, तपस्या और दान आदि से प्राप्त होता है वह योगी इन सभी फलों को पार कर जाता है और परम सनातन धाम को प्राप्त करता है। निष्कर्ष। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन भर की साधना तब सार्थक होती है जब मृत्यु के अंतिम क्षणों में मन ईश्वर में स्थिर हो। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और निरंतर स्मरण से ही हम अपने अंत समय को मोक्ष का प्रवेश द्वार बना सकते हैं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य मृत्यु के समय जो स्मरण करता है वही उसकी गति बनती है। अतः जो व्यक्ति जीवन भर श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसका अंत भी उसी में विलीन होता है। इस अध्याय का आध्यात्मिक महत्व। यह अध्याय मरण को भय नहीं, साधना का चरम बिंदु बनाता है, भक्ति और स्मरण की शक्ति को सर्वोच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करता है, जीवन और मृत्यु दोनों के उत्तर देता है, ईश्वर प्राप्ति की सरलतम विधि को प्रकट करता है, निरंतर स्मरण। प्रिय भक्तों, यदि इस अध्याय ने आपको यह समझने में सहायता की है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, मोक्ष का आरंभ भी हो सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि इस ज्ञान से आपको क्या अनुभूति हुई। भक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हमारी अगली वीडियो है अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, जहां श्री कृष्ण हमें उस राजा जैसे ज्ञान की ओर ले जाएंगे जो सबसे गोपनीय और सबसे पवित्र है, जहां हम जानेंगे कि कैसे ईश्वर हमें हर क्षण अपने में समाहित रखते हैं। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।